नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। सीपीआईएम पार्टी ने कॉमरेड बुधनलाल मुंडा की मूर्ति का किया गया अनावरण। पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात सहित कई पदाधिकारियों ने किया प्रतिमा का अनावरण। बुंडू सीपीआईएम पार्टी ने आज कॉमरेड बुधनलाल मुंडा की मूर्ति का अनावरण सह संकल्प सभा का आयोजन तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटा गांव में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात तथा पूर्व सांसद रामचंद्र डोम सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रतिमा का अनावरण पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात के द्वारा किया गया। इस मौके पर कॉमरेड बुधनलाल मुंडा की धर्मपत्नी तथा उनके पुत्र सहित परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सभी सीपीआई-एम के सदस्यों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर संकल्प सभा में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को वृंदा करात ने संबोधित किया। उन्होंने कहा बुधनलाल मुंडा की पत्नी की प्रशंसा किया। उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है जिसमें आदिवासियों दलितों को लेकर कोई पहल नहीं की है। वृंदा करात ने भाजपा पर प्रहार करते हुए अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। इधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने घोषणा कर दिया कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सीपीआईएम के प्रत्याशी सुरेश मुंडा का नाम घोषणा किया गया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। अब अगर आप देखते हैं कि आज की जो राजनीति है, जो देश की राजनीति है, वो देश की राजनीति और जो दिल्ली में हमारी सरकार है, मोदी सरकार, वो सरकार और उनकी जो राजनीति है वो अमीरों को और अमीर करने वाली राजनीति है। उनकी राजनीति में पैसा है, उनकी राजनीति में पुलिस का डंडा है, उनकी राजनीति में दुनिया भर का लूट की नीति है। और विद्यावती की आवाज कि मैं इस लाल झंडा को लेकर हम जुलूस जलसे में चले हैं, पैसे के लिए नहीं, क्षमता के लिए नहीं, वो चले हैं असूल और सिद्धांत की। ये है अंतर। ये लाल झंडे के लिए बुधनलाल मुंडा ने जो काम किया वो उस विरासत को आगे लेकर गए जो आदिवासियों का है। इस पूरे क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी साथी हैं वो जानते हैं कि इस देश को मुक्त करने के लिए, इस देश की गुलामी को समाप्त करने के लिए वीर आदिवासियों का जो रोध, बिरसा मुंडा की यहाँ मूर्ति है, हमने उसकी मर्यादा की। हमने देखा कि वहां लिखा है कि यहाँ आसपास के जो मंत्री है बीजेपी के, ये क्या नाम है इसका जिसने ये किया, ये जो बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है, सुदेश महतो का नाम वहां लिखा है। अरे नाम तो लिख लोगे, लेकिन इस बीजेपी और एनडीए की जो नीतियां हैं वो बिरसा मुंडा को अपमानित करने वाली नीति है, क्योंकि आदिवासियों के अधिकारों को वो बुलडोज कर रहे हैं। मूर्ति पर माला हम लगा सकते हैं, लेकिन जिन नीतियों के आधार पर ये केंद्र सरकार चल रही है और यहाँ झारखंड में हमें मालूम है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते पिछले 24 साल जब से झारखंड का गठन हुआ है, इस झारखंड के साथ भी
एक लूट की राज और लूट की नीति रही है। कल बजट पेश हुआ, इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के लिए लोग तरस रहे हैं। आज एक हरी सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण का काला छाया सब जगह दिखाई दे रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान पीड़ित है। लेकिन इस सरकार ने उस बजट में महंगाई रुकवाने के लिए, हमारी मदद करवाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ झारखंड में जहां 5 साल पहले जनता ने बीजेपी को हराकर जेएमएम की नेतृत्व में सरकार बनाई, ये जनता की जीत थी। जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो झारखंड को लूट किया 5-10 साल, उस राज को खार फेंक कर उन्होंने एक वैकल्पिक सरकार बनाई। हमने भी उस समय कहा और आज भी कहते हैं, ये झारखंड सरकार अगर कोई सही कदम उठाएगी, हम पूरे तौर पर इस सरकार का साथ देंगे। और इसीलिए हमारे इस लाल झंडे की, इस सिंबल की जिम्मेदारी हमने यहाँ की पार्टी को दी है। यहाँ के तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सिंबल की, इस सब की जिम्मेदारी मेरे प्रिय साथियों, ये आपके हाथ में है। आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे और जो एक प्रतिनिधि के नाम आपकी तरफ से जो सुझाया गया, कॉमरेड सुरेश मुंडा, आपके आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ेंगे, आपकी समर्थन से ये चुनाव जीतेंगे। आज के इस सभा का यही हमें शपथ लेना है, यही संकल्प लेकर हम घर को लौटेंगे। कॉमरेड सुरेश मुंडा खड़े हो जाइए। में जो क्षेत्रफल है, जो गांव है, तमाम गांव में हम प्रचार करेंगे, अभियान चलाएंगे, ब्रांच का सम्मेलन तिथि तय करेंगे और पूरा प्रचार अभियान चलाएंगे। और पूरा प्रचार अभियान चला करके हम चुनाव की तैयारी, जो जितना भी बाकी बूथ बचा हुआ है, बूथ कमेटी बचा हुआ है, जितना से जल्द इस अगस्त महीना में कंप्लीट करके हम लोग और काम को आगे बढ़ाएंगे। आज ये संकल्प सभा हम लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे बुधन लाल जी नहीं है, हम लोग आज याद कर रहे हैं उसको, उसका कर्म को याद कर रहे हैं, उसको याद इसलिए कर रहे हैं तो हमारे अच्छे करके गए हैं, हमको एक मार्गदर्शन देकर गए हैं कि हम कैसे पार्टी के लाइन में चल के, पार्टी का नियम और सिद्धांत में कैसे रह करके हम मजदूरों की रक्षा कर सकते हैं, महिला की रक्षा कर सकते हैं, नौजवानों की रक्षा कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड अलग हुआ 25 साल बीतने जा रहा है। आज जो पूरे झारखंड अंदर में अभी भी स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है, ठीक से नियोजन नीति लागू नहीं हुआ, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देख लीजिए पूरे इलाके में, पूरे झारखंड में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है, शासन सरकार बहाल नहीं कर रही। यहाँ पर जो अनावरण हुआ बताया जाए थोड़ा। मैडम, हमारे ये बहुत क्रांतिकारी साथी रहे हैं कॉमरेड भुवन लाल मुंडा जी, और उनकी याददाश्त में आज उनका मूर्ति का यहाँ हम लोगों ने स्थापना किया है। और इस स्थापना केवल एक मूर्ति का नहीं है, उनकी वो संघर्ष, हमारे पार्टी के लिए जो विरासत है, उनकी त्याग, उनकी कुर्बानी, उनकी जनता के लिए सेवा करने की जो भावना है। आप देखेंगे आज हमारे साथ उनकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी यहाँ हैं, उनकी परिवार के तमाम रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सब हम लोग एक बड़े परिवार हैं जो गरीबों के बीच काम करके
जैसे उन्होंने किया उसी रास्ते पे हम चलेंगे। यहाँ इस इलाके में अभी हमने कॉमरेड सुरेश मुंडा को यहाँ पूरी जिम्मेदारी दी पार्टी के साथ। वो वहाँ तमार में, हमारे कॉमरेड वीरेंद्र जी यहाँ खूंटी में, हम लोग सब एक साथ मिलकर उसी रास्ते पे पार्टी को मजबूत करके आगे चलने का हमारा ये प्रयास है। और आज हम ये शपथ ले रहे हैं उन्हीं के नाम से कि हम कभी आपको भूले नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। और आपने जो पार्टी के लिए, लाल झंडा के लिए, गरीबों का जो संघर्ष का, शोषण के खिलाफ संघर्ष का रास्ता आपने दिखाया, उसी पे हम लोग चलेंगे। सामने चुनाव है, क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, तो क्या लगता है कि सामने चुनाव को लेकर? निश्चित रूप पर इस तमार का एक बहुत बड़ा इतिहास है गरीबों के संघर्षों की और गरीबों की शोषण के खिलाफ लड़ाई की, जो पिछले दशकों से वो पूरा संघर्ष को समाप्त करके यहाँ एक लूट का राज के रूप में जितने भी लोग वोट लेकर आते हैं वो जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते हैं। ये खूंटी इलाका है, उस पुल पार तमार इलाका है। इस समूचे इलाके में जो एक लूट का राज है, राशन का मुद्दा है, ज़मीन का मुद्दा है, गरीबों के अधिकार का मुद्दा है, ये सब को लेकर हम लोगों की जो लड़ाई जारी है और उसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे कॉमरेड सुरेश मुंडा को हमने तय किया। बुधनलाल मुंडा संघर्ष रहा है कुछ सालों के लिए, क्योंकि यहाँ एक विशेष परिस्थिति बन गई थी और उस परिस्थिति के कारण हमारा यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन तुरंत जैसे कोविड समाप्त हुआ, उसी समय से हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं, लड़ाई का मतलब जन मुद्दे को उठाना और जनता को राहत के दिलवाने के लिए संघर्ष करना, बगैर किसी कमीशन के। यहाँ कमीशन राज चल रहा है। राशन कार्ड चाहिए, कमीशन दो। अपने अधिकार चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, कमीशन दो। पूरा यहाँ जमीन का ये पूरा यहाँ लूट हो रहा है। जो हजारों की तादाद में लोग जमीन पे जो रहते थे, अभी पट्टा ना देकर उन सब का जमीन लिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं। आज हमारे आदिवासी क्षेत्र है, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ये आदिवासी के नाम ये प्रदेश का गठन हुआ, आदिवासी के नाम आज मुख्यमंत्री है। लेकिन यहाँ आकर देखो तो क्या हालत है आदिवासियों की, उसको उठाने के लिए, सुलझाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री नाराजगी तो किसी के खिलाफ नहीं है, हम नाराज होते नहीं हैं। हम हकीकत को समझकर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन जी को बहुत गलत तरीके से गिरफ्तार किया, हम उसकी ठोस मतलब घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत किया जो उनको गिरफ्तार किया गया। आज वो निकले हैं जेल से, हम इसका स्वागत करते हैं। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है गरीबों के लिए लड़ाई, हमारा काम है शोषण के खिलाफ लड़ाई, हमारा काम है आदिवासियों की लड़ाई को आगे बढ़ाना। अनावरण के समय में तमाड़ विधानसभा में आपका नाम घोषणा किया गया, क्या लगता है विकास किस तरह होगा और क्या मुद्दे लेकर आएंगे सामने? देखिए, हमारे इस तमाड़ क्षेत्र में एक बहुत सुदूर क्षेत्र है और हम लोगों ने आज से नहीं बहुत पहले से यहाँ पर आम जनता, किसान, मजदूर, गरीब, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों के पक्ष में हमेशा सीपीएम खड़ा रहा है और उसका संघर्ष में रहा है, उसका इतिहास भी रहा है। अभी हम लोगों ने देखिए कॉमरेड बुधनलाल जी को हम लोग याद किए। पार्टी हमेशा जो है, जो हमारे लिए उन्होंने काम किए, हमारे पार्टी के लिए काम किए, उस संघर्ष किए, हम उसका कुर्बानी और उसका योगदान को हम भूले नहीं। आज उसका याद में आज हम लोग मूर्ति यहाँ पर अनावरण किए हैं। और ये जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। ये पार्टी चाहता है कि हम इस इलाके के नेतृत्व करके जो है लोगों को भला कर सके। जो गरीब जो है, दबे कुचले जो लोग हैं, वैसे लोगों को जो है हम राहत दे सके। कॉमरेड पीबी मेंबर बिंदा कराज जी भी आप लोगों के सामने बात को रखे। हमारा प्रयास है कि हम ये जो जितने भी अभी प्रतिनिधि बन के आए पिछले 30 वर्षों से, या झारखंड अलग होने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि रहा है, यहाँ की जनता का जो भला होना चाहिए वो भला नहीं हो पा रहा है। अब उदाहरण के तौर पर दिखा दें, गाय जरा गांव है, ऐसा गांव है जहाँ की रोड ही नहीं है,
बहुत सारे ये नहर रूट है, रोड का स्थिति खराब है। तमाम इलाका में देखिए, साजमडी जो उधर जो इलाका जो है जाने का रोड में देख लीजिए, सलगाड़ी से जो उधर आपको जाता है रूट जो है नहर रूट है, पूरा जर्जर स्थिति है और ऐसा खराब स्थिति है। इसी परिस्थिति में ये CPM पार्टी जो है संघर्ष के मैदान में है और ये तमाम गरीबों के, तमाम मेहनत कश जनता को जो हित का काम जो है ये लाल झंडा करेगा। ये हम लोगों ने मेहनत कश जनता जो है हम लोग इस पर जो है पूरा जोर शोर से आज आज आप लोग को लगा होगा कि आज का ये कार्यक्रम से एक एहसास जरूर हुआ होगा कि हम लोग कितने एक्टिव होकर पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये आने वाला विधानसभा से निश्चित तौर पर जो है पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, ये हमारी समझ है। इस बार क्या लगेगा? आजसू है, बीजेपी है, JMM है, क्या लगता है कि किस तरह का सामना होगा आपका? ये सामना हम लोग संघर्ष में हैं। हम लोग हर परिस्थिति में सरकार आता है जाता है, लेकिन CPM ऐसा पार्टी है कि हमेशा जन मुद्दा के सवाल को लेकर के प्रखंड, ब्लॉक, जिला मुख्यालय या राज्य का स्तर पर हो, हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। एक चुनाव भी एक संघर्ष है, ये हम लोग मान के चलते हैं। चुनाव एक संघर्ष में हम उतरेंगे और संघर्ष से ही जीत होता है। संघर्ष को हम लोग याद करते हैं। संघर्ष को आज बुधन लाल जी नहीं है, उसका संघर्ष को आज हम लोग याद कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय जो है हम लोग जो है संघर्ष के आधार पर जो है ये चुनाव हम लोग जीतेंगे।